अर्ज किया है दोस्तों कि हकीकत का तलाश करना पड़ता है। हकीकत का तलाश करना पड़ता है। अफवाह तो घर बैठे ही चले आते हैं। और बिल्कुल अफवाह ऐसी चीज़ है ना दोस्तों कि घर बैठे क्या, घर घर में हम पैसिव स्टेट में भी होते हैं तो अफवाह हमारे पास चले आते हैं। लेकिन हकीकत है ना, थोड़ा सा करीब से देखना पड़ता है गाइज, क्योंकि हम सब सनातनी, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में आप देख सकते हैं कि महाभारत में भी वैसा ही है। हकीकत जाने बिना ही बहुत बड़ा एक्शन ले लिया गया। उसी तरह सेम तरह भी क्या होता है, रामायण में भी है। हमारे प्रभु श्री लक्ष्मण जी द्वारा सुपनेखा की नाकें काट दी जाती है और रावण को बताया जाता है क्या, रावण को बताया जाता है कि आपके बहन का नाक काट दिया गया। लेकिन नाक क्यों काटा गया, किस लिए काटा गया, वो हकीकत रावण ने जानने की कोशिश नहीं किया। अगर जानने की कोशिश की होती तो इतना बड़ा युद्ध नहीं होता, क्योंकि अफवाह था कि बहन के साथ ऐसा हो गया। लेकिन बहन ने भी तो सारी मर्यादा हदें पार कर दी थी। तो इसीलिए दोस्तों कभी भी कोई भी चीज़ हो, कोई भी इतने भी होता है ना, इतनी भी छोटा सा भी काम हो तो उसमें आप क्या करें, हकीकत को जानने की कोशिश करें। हो सकता है कभी बहुत बार देखने जो हम आँख से देखते हैं वो चीज़ भी हकीकत नहीं होता है। कभी कभी बहुत बार देखते नहीं होता है। यहाँ पर मतलब एक और प्रसंग में मुझको याद आ गया, महाभारत में ही। महाभारत में क्या होता है, अर्जुन जो होता है सबसे उस समय का द्वापर युग का धनुषधर में सबसे स्ट्रॉन्ग पर्सन होता है, उसके बलवान होता है, उसके मतलब सामना कोई नहीं कर पाता है। हालांकि एकलव्य तो होता है, लेकिन जिक्र हम सिर्फ अर्जुन के ही करते हैं। लेकिन अर्जुन एक दिन क्या होता है, जीत के ले आता है, ये ऐसा ही युद्ध में जीत के लाता है द्रौपदी को। और द्रौपदी को जीत के लाने के बाद घर के बाहर ही होता है और कुंती घर के भीतर है। ये बात हम वनवास के बात कर रहे हैं। तो वनवास के वक्त क्या होता है, द्रौपदी जी घर के भीतर, द्रौपदी जी अर्जुन जी के साथ होता है। हालांकि अर्जुन जी उसको जीत के लाए होते हैं और रोज भिक्षा उक्षा मांग कर लाते थे क्या, चावल अनाज वगैरह वगैरह चीज़ लाते थे। लेकिन उस दिन तो औरत लाया था, स्त्री लाया था, जो कि द्रौपदी साधारण स्त्री नहीं थे, उसे युद्ध में जीत कर लाया था। और अर्जुन जी ने पूछे माता कुंती से कि माते देखे आज मैं क्या लाया हूँ। तो माते ने बिना देखे ही कह दिया कि खुद अपने भाइयों में बांट लो। बिना देखे, देखिए ये कितना बड़ा मिस्टेक है। बिना देखे ही कह दिया कि खुद में बांट लो, क्योंकि कुंती माता को लगा कि बेटे सब दिन तो भिक्षा ही लाते हैं, आज भी कुछ खाने वाला चीज़ लाया होगा, इसीलिए मैंने कहा कि पांचों में बांट लो, सोच कर कहा होगा। लेकिन बिना देखे, वो भी अफवाह में, मतलब रोज़ जैसा होता था वैसा ही समझ के उसको आदेश दे दिया कि खुद में बांट लो। इसीलिए हम आज भी कलयुग में भी पढ़ते हैं कि पांचों भाइयों से शादी हुए थे। लेकिन बात यहाँ पर ये था। तो कुल मिला के क्या है दोस्तों ना, कभी भी अफवाह के तरफ और वैसा ही हो रहा है आज भी वैसा ही होगा, ये कभी भी नहीं पॉसिबल है। और कभी भी आप अफवाह में नहीं लगे, क्योंकि हमारे धर्म ग्रंथ भी यही नॉलेज देता है कि अफवाह से बहुत बड़ा लफड़ा और बहुत बड़ा रिजल्ट उसका बैड ही होता है क्या। इसीलिए अफवाह में नहीं लगे, इसमें लगे, सही बात में लगे। तो नमस्कार दोस्तों, और कभी भी आखिरी बात कह रहा हूँ कि कभी भी अफवाह के तरफ नहीं लागे, जो फैक्ट है उन्हें जानने की कोशिश में लगे। तो इस वीडियो में इतना ही गाइज, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।